हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रंबा क्लासेस में। दोस्तों मैं आ गया हूँ एक नए टाइप के साथ कैलेंडर का ही। पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि हम लोग उसमें सीखे थे लीप ईयर निकालना। अब हम लोग टाइप 2 सीख लेते हैं। जब तक आप लीप ईयर नहीं सीखे होंगे तब तक आप इसका जवाब नहीं दे सकते। 75वें वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा, इसका पूछने का मतलब पता क्या है आपको? ये मान लीजिए ये टाइमलाइन है, यहाँ पर होता है जीरो, यीशु जी का जन्म होता है, यीशु जी का, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद से आगे बढ़ते बढ़ते 75वें, कहीं 75 वर्ष आएगा, उस 75वें वर्ष का आखिरी दिन क्या होगा, यानी 31 दिसंबर। ये पूछने का मतलब है। यहाँ से जीरो से लेकर 75वें वर्ष का, ये 100वें वर्ष का पूछ रहा है, तो मतलब जीरो से लेकर 100वें वर्ष का आखिरी दिन 31 दिसंबर कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों जब भी दिन की बात करें ना, दिन निकालने का, तो हम भाग करते हैं 7 से। लीप के लिए भाग करते हैं 4 से, क्यों? क्योंकि लीप ईयर 4 साल में रिपीट होता है। 7 से भाग करेंगे दिन के लिए, क्योंकि दिनों की संख्या 7 ही होती है, ठीक है। तो सिंपल सा दिन निकालना हो जब भी किसी भी क्वेश्चन में, तो 7 से भाग करिए, जो शेष फल बचता है उसको जोड़ दीजिए, खत्म, ठीक है। तो 75 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे? सबसे पहले मैं बताऊंगा 5 का, 5वें वर्ष का, 5वें वर्ष का आखिरी दिन मैं बताता हूँ कैसे निकलता है। आखिरी दिन कैसे निकलेगा? तो ऐसे निकलेगा सिंपल, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, ठीक है। पहले वर्ष में 365 दिन, दूसरे वर्ष में 365 दिन, तीसरे दिन में 365 दिन, चौथे दिन में 366 दिन लीप ईयर, फिर 5वें दिन 365 दिन। अब सबको 7 से भाग करेंगे। 7 35 7 14 बचेगा 1 शेषफल। 7 35 7 14 बचेगा 1 शेषफल। शेषफल 1, शेषफल 2 बचेगा दोस्तों यहाँ पे। 7 35 16 7 14 2 बचेगा। फिर 365 भाग करेंगे 1 बचेगा। सब इनको जोड़ लीजिए, 1 2 3 3 2 5 6। क्या आया? 6 आया। अब 6 का मतलब सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार, यानी 5वें वर्ष का आखिरी दिन शनिवार रहा होगा। जब भी अपना कैलेंडर स्टार्ट हुआ जीरो से, तो 5वें वर्ष का आखिरी दिन शनिवार रहा होगा। यही बताया जा रहा है इसमें, ठीक है दोस्तों। और अब ये पूछ रहा है 75वें वर्ष का, तो हम 75 तक थोड़े लिख पाएंगे, इसे बेहोश हो जाएंगे एग्जाम में अगर हम 75 तक लिखने बैठे तो इसका एक तरीका है। अब वो तरीका वही लगा पाएगा जो पहले लीप ईयर सीख चुका होगा। इसीलिए मैं पहले लीप ईयर बताया था टाइप 1 में, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिएगा क्या करना है। 75 लिखिए, इसमें कुछ लीप ईयर होंगे और कुछ सामान्य ईयर होंगे। लीप ईयर निकालने का तरीका क्या था? लीप ईयर था 4 से भाग करिए, मैक्सिमम ले लीजिए। जब भी 100 से नीचे की बात हो तो 18 बार में जाएगा, 18 चौको 72, 18 क्या हो गया? लीप ईयर हो गया, ठीक है दोस्तों। 75 में से 18 लीप ईयर हो गया, लीप ईयर। तो सामान्य ईयर कितना होगा? इसमें से उसको घटा देंगे, 15 में से 8 जाएगा 7, 7 और 6 में से 1 जाएगा 5, 15, ठीक है दोस्तों, इतना आएगा। अब देखिए, जब भी हम 365 को भाग करते हैं यानी सामान्य ईयर को 7 से, तो शेषफल आता है 1, है ना। और जब भी हम लीप ईयर को भाग करते हैं 7 से, तो शेषफल आता है 2, है ना। मैं पीछे बता चुका हूँ 5 वर्ष का निकाल के। तो हम हमेशा क्या करेंगे? लीप ईयर में 2 से गुणा करेंगे और सामान्य ईयर में 1 से गुणा करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 18 दूना 36 प्लस 57 कम 57। अब देखिए 7 से भाग करने का एक तरीका देखिए। 7 से भाग करना है, कुछ नहीं, अब 7 से भाग करना है, जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 तरीके हैं भाग करने के 7 से, या तो दोनों को जोड़िए फिर 7 से भाग करिए। दोनों तरीका बताता हूँ। 6 6 12 13 79 1, 5 3 8 9, इसको 7 से भाग करिए, 7 कम 7 बचेगा 2, 3 7 21 बचेगा 2। इस 2 को ले लेना है, 2 को, ठीक है ना। जब भी 4 से भाग करते हैं तो भागफल लेते हैं, जब भी 7 से भाग करते हैं तो शेषफल लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 2 मतलब क्या होता है? सोमवार मंगलवार, मंगलवार मतलब 2, ठीक है ना। अब देखिए मैं थोड़ा शॉर्ट तरीके से भाग करके दिखाता हूँ। ऐसा है कि जोड़ने में टाइम वेस्ट मत करिए, यहीं भाग कर लीजिए। 7 बचे 35 बचा 1, 7 8 56 बचा 1, 1 1 2 खत्म। जो ये सब करने में अपना टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से निकलता है किसी भी वर्ष का आखिरी दिन, बस दिन निकालना है, ठीक है, विषम दिन निकालना है। फिर बाकी तो कोड पता ही है, सोमवार का 1। उसी तरीके से अगर जीरो आ गया तो जीरो का होता है संडे, है ना। जीरो को संडे मानते हैं, सोमवार को 1 मानते हैं, ठीक है। 100वें वर्ष का देखते निकाल के। 100वें वर्ष से पहले मैं कुछ और देखता हूँ, और जिसे मैं ले लेता हूँ 95 ले रहा हूँ, ठीक है, 95 ले रहा हूँ। इसमें लीप ईयर कितने होंगे? 4 से इसको भाग करेंगे, 4 दूनी 8, यहाँ पे लिखते हैं 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 24 से कुछ 96, ठीक है। तो 5 में से 3 जाए 2, 9 में 2 जाए 7। ये लीप ईयर हो गया, ये लीप ईयर हो गया, और ये सामान्य ईयर हो गया। लीप ईयर में 2 से गुणा, सामान्य ईयर में 1 से गुणा। क्यों?
बताया था 365 को भाग करने पे 1 आएगा, इसलिए ये। और लीप ईयर में 7 से भाग करने पे 2 शेष लगता है। तो 23 दूना 46 प्लस 72 रकम 72, 7 से यहीं भाग कर लीजिए। 7 छंगा 42 खटे में 7 छंगा 42, 4 बचा, ठीक है। और ये 7 दामे 70, 2 बचा, 4 2 6 बचा। 6 मतलब सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार, यानी 95 वर्ष का आखिरी दिन शनिवार होगा, ठीक है। ये कैलेंडर ये 0 स्टार्ट यहाँ से लेकर कहीं 95 वर्ष पड़ा होगा। जैसे आज हमारा 2023वां वर्ष चल रहा है, तो 95वां भी तो आया होगा कहीं ना कहीं। तो 95वें वर्ष का 31 दिसंबर शनिवार था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब मैं बताता हूँ, ये तो हो गया 100 से नीचे का। अब मैं बताता हूँ इनका, जब 100 200 300 400 सदी दिया हो तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। पिछले क्लास में मैं बताया था सदी का कैसे निकालते हैं, ठीक है। सदी में लीप ईयर कैसे निकालते हैं, बस उसी को सोचना है, बाकी सब सेम है। सदी का देखिएगा, 100 वर्ष, 100 वर्ष में लीप ईयर कितने हैं, समान ईयर कितने हैं। दिमाग किस में लगाना है कि लीप ईयर कैसे निकलेगा। अब जो पिछला क्लास देखा होगा वो समझ जाएगा कि लीप ईयर कैसे निकलेगा। लीप ईयर समान ईयर मैं बताया था 100 वर्ष में कितने लीप ईयर कैसे निकलेगा। 4 से भाग करेंगे, 25 मान में जाएगा, अब माइनस कर देंगे वो जो सामान्य नहीं है, जो सदी सामान्य है। यानी 100 सामान्य तो 1 माइनस कर देंगे, यानी 24 100 वर्ष में लीप ईयर है। 24 लीप ईयर है तो 76 क्या होंगे, सामान्य ईयर होगा। लीप ईयर को 2 से गुणा, सामान्य ईयर को 1 से गुणा। 24 दूना 48 प्लस 76 रकम 76, यहीं से भाग कर लीजिए। 7 छंगा 42 बचेगा 6, 7 दहा में 70 बचेगा 6, 6 6 12, 12 को भाग करेंगे 7 से, 7 एकम 7 बचेगा 5, 5 मतलब सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार, यानी 100वें वर्ष का आखिरी दिन क्या होगा, शुक्रवार होगा, शुक्रवार, ठीक है दोस्तों। एक सवाल मैं और बता दे रहा हूँ, सदी पे ही 400 का लेकर बता दे रहा हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 400 का मैं बता दे रहा हूँ। 400 वर्ष में 400 वर्ष का आखिरी दिन क्या होगा। तो देखिएगा दोस्तों, इसमें क्या क्या करना है, एक लीप ईयर लेना है, एक सामान्य ईयर लेना है। कुछ लीप ईयर होंगे, कुछ सामान्य ईयर होंगे। लीप ईयर कितने होंगे, 4 से भाग करेंगे आएगा 100, इसको 4 से भाग करेंगे आएगा 100, घटाएंगे कौन कौन सा, 100 200 300, यानी 3 घटाएंगे तो बचेगा 97। 97 लीप ईयर है, बाकी कितने बचे वो सब सामान्य हो जाएंगे। 10 में 7 जाए 3, 9 में 9 जाए 0, है ना, और बचेगा इधर 3, ये हो गया टोटल। इसको गुणा करिए 2 से लीप ईयर को, इसको करिए 1 से, 2 सत्ते 14 84 लिख, 2 9 18 19 194 क्या हो गया, इसका आ गया, और 303 इसका आ गया। अब जोड़ के भाग करने में टाइम लगेगा, यही काटिए तुरंत। 7 दूना 14 बचेगा 5, 7 सत्ते 49 बचेगा 5, कोई दिक्कत। 7 दूना 14, 7 सत्ते 49, 5 बचा टोटल। 7 चुके 28, 2 7 21 2, इतना बच रहा है। 5 और 2 7 खत्म, 0 आ रहा है। तो 400 वर्ष में का आखिरी दिन क्या होगा, 0 मतलब संडे, रविवार। 0 मतलब होता है रविवार, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, ये तरीका बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ कैलेंडर पे, एक पहला टाइप बता चुका हूँ, फिर ये दूसरा टाइप बता चुका हूँ। अगर आपको तीसरा टाइप भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच आप सभी का रंबा क्लासेस में।